Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. 14 जून को मुझे उम्मीद है आप सभी ने मून रिचुअल्स किए होंगे और अगर जो नहीं भी कर पाए हैं कोई बात नहीं, भगवान सबके साथ होते हैं। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कि आप सबके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्विन फ्लेम्स मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ट्विन फ्लेम रिलेशन आर रियली मैग्नेटिक। इस अर्थ पर मिलने के बाद से ही दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन होने लगेगा और ये फीलिंग दिन ब दिन बढ़ती जाती है। Why the attraction can be sexual? It's more often just the desire to be in that person's presence. आप उनके प्रेजेंस के ऑब्सेस्ड होने लगेंगे, चाहे कुछ भी करके आप उनके आसपास ये चाहने लगेंगे कि आप उनके आसपास हो या वो आपके आसपास रहें। You unable to focus on anything else. Both the twin flames feels they have known each other before this lifetime. दोनों ट्विन फ्लेम्स अर्थ पर आने से पहले ही तय करके आते हैं कि पहले कौन अवेकन होगा, किसको ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। दोनों ट्विन एनर्जी कॉर्ड से जुड़े होते हैं। दिस एनर्जी कॉर्ड इज एन एनर्जेटिक लिंक बिटवीन ट्विन फ्लेम्स सोल्स दैट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड और डिस्ट्रॉयड। इसलिए आपको आपके ट्विन की पेनफुल एनर्जी, जॉयस एनर्जी पिक हो जाती है बिना किसी कम्युनिकेशन के भी। इसलिए अगर एक ट्विन प्रोग्रेस कर रहा है तो दूसरा ट्विन भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होगा। सेपरेशन पीरियड में भी रनर ट्विन चेजर ट्विन को हील करने एनर्जेटिकली आते हैं। आपको समझ आ जाता है आपके ट्विन आपको सोच रहे हैं। देयर आर लाइफ टाइम्स ऑफ हिस्ट्री बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम मेकिंग यू gravitate towards one another again and again. आप दोनों का ही स्पिरिचुअल realm में कांटेक्ट हमेशा बना रहता है। आप ड्रीम के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू हमेशा कांटेक्ट में बने रहते हैं और जैसे जैसे यूनियन करीब आता जाता है द मोर प्रोग्रेस यू बोथ मेक along your path towards ascension. The higher vibes you each become and the higher vibes your bond becomes. और यहाँ तक आते आते ट्विन फ्लेम्स की मैग्नेटिक पुल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। शायद इस पुल के चलते ही आप यहाँ ऐसे वीडियोस तक पहुँचते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या, और क्या ये पुल दोनों ट्विन फ्लेम्स को होते हैं, फील होते हैं? यस, दोनों ही ट्विन फ्लेम्स इस मैग्नेटिक पुल को ज़रूर फील करते हैं। उनमें से जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इवॉल्व होगा उसको बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में पता होता है, और जो ट्विन ज़रा भी स्पिरिचुअल नहीं है उसे ये कनेक्शन एक फॉल्स कनेक्शन या अदर लव अफेयर जैसा फील हो सकता है। और ये मैग्नेटिक पुल प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है? इस मैग्नेटिक पुल के थ्रू ही दोनों ट्विन एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं और इस मैग्नेटिक पुल के वजह से ही चेजर ट्विन अपने ऊपर वर्क करना शुरू करती है। You start doing inner work, shadow work and evolve your soul.
अब यही मैग्नेटिक पुल प्रॉब्लमेटिक तब बनती है जब आप अपने ऊपर फोकस करते हुए 4 कदम आगे बढ़ते हैं और तभी आपको 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। थोड़ा सा डिटैच हुए अपने ट्विन से, फिर याद सताने लगी। After feeling this kind of attraction to the other half of your soul, it can be incredibly painful to spend time apart from them. अब आपको करना क्या होगा? आपको इस ट्रैप में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। आपको डिसमिस करना सीखना होगा। जैसे ही ये थॉट्स आपके सामने आए, आप तुरंत उसे डिसमिस करें। आपको लगता होगा कि ऐसा क्या है किसी पर्सन में, क्यों आप इतना अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। सम अट्रैक्शन आपके ट्विन को भी, सेम अट्रैक्शन आपके ट्विन को भी आपके टुवर्ड्स होता है, वेदर दे एडमिट और नॉट। तो चलिए कुछ साइन डिस्कस करते हैं जो ये विटनेस करते हैं कि कैसा होता है ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन और किन किन चीज़ों में अट्रैक्टेड होते हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से। सो द वे ऑफ फर्स्ट वे ऑफ ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन इज थ्रू आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इतना डीप होता है जिससे दोनों ही एक दूसरे की ओर पुल्ड फील करते हैं। दोनों ही ट्विन फ्लेम्स जब आई कॉन्टैक्ट करते हैं तब दोनों को ही इस वर्ल्ड की फ्रिक्वेंसी से कहीं अलग हायर लेवल की डायमेंशन की फ्रिक्वेंसी को वे विटनेस करते हैं। दोनों ही ट्विन को एक दूसरे की आंखों में पास्ट लाइफ दिखने लगेंगे, पर आप दोनों ही इस बात पर विश्वास कर नहीं पाते क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा होता है। दोनों ही ट्विन एक दूसरे की आंखों में बहुत लंबे टाइम तक देख पाते हैं, जिसे आई लॉक कहा जाता है। ऐसा लगेगा जैसे आपने दुनिया की हर खुशी पाली हो। यू फील एनर्जेटिक वननेस वाइल लुकिंग इन देयर आईज। तो ये फर्स्ट हो गया, आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एक दूसरे के ट्विन फ्लेम से, एक दूसरे ट्विन फ्लेम के लिए। दूसरी टाइप की ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन उनकी एनर्जी से फील होगी। दोनों ही ट्विन फ्लेम को एक दूसरे की एनर्जी पिक होती है, इसलिए कोई एक ट्विन अगर पेन में है तो दूसरे को पता चल जाता है। सोल को पता होता है उसके हाफ सोल किस बॉडी में है, इसलिए उसके टुवर्ड्स ड्रॉन होती रहती है एक सोल दूसरे सोल के। आपने भी देखा होगा एक ट्विन बहुत गुड लुकिंग बट दूसरा उसके जैसा नहीं, पर फिर भी अट्रैक्शन क्यों? हो सकता है एक पुअर और दूसरे का स्टेटस लेवल काफ़ी हाई, फिर दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन क्यों? एक्चुअली फिजिकल फीचर्स आर ओनली नेसेसरी व्हेन यू आर any other type of relationship, but the twin flame relationship only believe on soul or on aura। तो जहाँ सोल की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई वहाँ और किसी मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती। In the case of twin flame, these energies are designed to pull them towards each other, चाहे वो कितने ही डिस्टेंस में क्यों ना हो। इसलिए एनर्जेटिक अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम्स के लिए एक यूनिक अट्रैक्शन है विच इज़ वेरी इररेजिस्टिबल। तो आप समझ सकते हैं एनर्जेटिक अट्रैक्शन ऐसा होता है जिसको ट्विन फ्लेम्स किसी भी तरह की अगर ऑब्स्टेकल्स हो तो उसे चैलेंज के जैसा लेकर उस पर वर्क करना चाहेंगे। तभी तो आप लोग इनर वर्क, शैडो वर्क करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जेटिक पुल इट कांट स्टे यू पीसफुली। जब तक आप कनेक्ट नहीं कर लेते अपने ट्विन से आपको पीस नहीं मिल पाता। थर्ड टाइप ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन ट्विन फ्लेम
ये होता है कि जब दोनों बात करते हैं ना, आपको आपके ट्विन की जो वॉइस या आपकी वॉइस आपको आपके ट्विन को, और उनकी लाफ, उनकी हंसी भी बहुत अच्छी लगेगी। एक अजीब सी शिवरिंग होती रहेगी जब आपके ट्विन का फ़ोन आएगा। दैट मीन्स योर जॉय नोज नो बाउंड्स। इतनी खुशी होती है उनकी बातों को सुनकर, आपको ट्रिमेंडस अट्रैक्शन होता जाएगा। जितनी बार आप सुनेंगे उन्हें, उतनी ही बार आप और ज़्यादा गहराई में डूबते जाएंगे। उनकी हंसी से, उनकी लाफ से, उनकी हंसी से, उनकी बातों से, अगर वो आपके ट्विन सिंगर हैं, उनके सॉन्ग्स आपको दुनिया में सबसे अच्छे लगेंगे सारे सिंगर्स से। ऐसा होता क्यों है? सी, वॉइस हैव सम फ्रीक्वेंसी, बट द वॉइस वी ऑल आर हैविंग, इट कैरीज सोल रेजोनेंस। आपने ये गौर किया होगा, अगर आप सेपरेशन पीरियड में भी हैं तो भी अचानक कहीं ना कहीं से आपको आपके ट्विन की वॉइस सुनाई दे जाती है, जबकि वो अभी आपके पास भी नहीं है। हम सभी के वॉइस की एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको कि हम सभी कैच कर सकते हैं, पर ट्विन फ्लेम की सोल सेम होने से उन्हें एक दूसरे की वॉइस से अट्रैक्शन सा होने लगता है। दोनों ही ट्विन को एक दूसरे की वॉइस और हंसी बहुत अट्रैक्ट करती है। दैट्स वाई बोथ द ट्विन फील्स हार्मोनियस विथ ईच अदर। दूसरा रीज़न वॉइस से ट्विन फ्लेम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, इसका दूसरा रीज़न, क्योंकि दोनों जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो दोनों को दोनों की वॉइस फेमिलियर लगती है। लगेगा जैसे इस आवाज़ को आपने पहले भी सुना है, आप बहुत पहले से इस आवाज़ को जानते होंगे। उस आवाज़ को सुनने के लिए आप तरसने लगते हैं, आपको बार बार फ़ोन करने का मन होने लगेगा, एक नॉस्टैल्जिया सा फील होना शुरू हो जाएगा। The familiarity of twin flame voice comes from life after life you live together. इसलिए फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बल्कि ट्विन फ्लेम वॉइस से एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। फोर्थ, ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन इतना मैग्नेटाइज क्यों होता है? फोर्थ जानते हैं पॉइंट क्या है? ये फोर्थ पॉइंट ये होगा जिसको आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक ट्विन दूसरे ट्विन फ्लेम की फ्लॉज या उसमें जो भी कमियां हैं वो भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। और मैं ये दावे के साथ बता रही हूँ, मैंने जितने भी केस स्टडी किए हैं उनमें से लगभग 50% ट्विन फ्लेम्स के दूसरे काउंटर पार्ट या तो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, और कुछ केसेस में तो वुमेनाइजर्स भी पाए गए हैं, पर डिवाइन फेमिनाइन इन डिसक्वालिटीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। और डीएफ जो होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं, उनकी स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये होता है कोई बात नहीं मैम, हो सकता है समय के साथ सब ठीक हो जाए। और इनमें डीएफ्स की भी कोई गलती नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दे आर रॉन्ग, बिल्कुल नहीं, डीएफ्स की कोई गलती नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही ऐसी है कि आप अपने ट्विन की माइनस पॉइंट्स को भी, जो कि बहुत ही बुरी आदत जिसको मैं कह सकती हूँ, नाम दे सकती हूँ, वो भी कुछ हद तक आप टॉलरेट करते जाएंगे। और ऐसा होता इसलिए है कि हायर सेल्फ से तो आपको पता होता है कि आपके ट्विन ऐसे नहीं है, ऐसा वो इस अर्थ प्लेन पर दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस या प्रोग्रामिंग के वजह से बन गए हैं। यू नो देम फ्रॉम द वेरी डीपर लेवल। आपको अपने ट्विन के बारे में सोल लेवल से पता होता है कि आपको ये सभी सिचुएशन दिए जाएंगे और इसे आपको हैंडल करना है। तो अगर कोई इंसान एग्ज़ाम में कैसा पेपर आएगा जान जाए, तो चाहे वो टफ हो
पेपर या आउट ऑफ कोर्स ही क्यों ना पेपर आया हो, वो उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, राइट? सिमिलरली जब आपको इस अर्थ पर आपके ट्विन विथ सम फ्लॉज मिलते हैं, आप उसको पहले से जाना हुआ क्वेश्चन पेपर के जैसा ही ट्रीट करने लगते हैं। और आप अभी सोचकर बताइए कि अगर इसी टाइप का फ्लॉज किसी और पर्सन में होता तो उससे मिलना तो क्या, बात करना तो क्या, उसे देखना तक पसंद नहीं करते आप। ठीक ठीक कह रही हूँ ना मैं? पर ट्विन फ्लेम्स में चाहे जितनी भी कमियां क्यों ना हो, आपका अट्रैक्शन कभी कम हो ही नहीं सकता। पता नहीं भगवान को भी कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होगा, इसीलिए उन्होंने ट्विन फ्लेम्स को बनाया है। बिल्कुल रॉकेट साइंस के जैसा है ये जर्नी। लगता है ना आपको भी कभी कभी? जो कपाट, थोड़ा तो हक बनता है आप पर मेरा। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट को कंसीडर करें, ट्विन फ्लेम मैग्नेटाइज अट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ। दोनों ही ट्विन को एक दूसरे की लाइफ स्टाइल अट्रैक्ट करती रहती है, चाहे एक ट्विन एलीट क्लास से बिलोंग करता हो और वहीं दूसरा ऑर्डिनरी क्लास से, पर उनको एक दूसरे की लाइफ स्टाइल अट्रैक्ट करती रहेगी। अगर एक ट्विन मैरिड है और दूसरा बैचलर या डिवोर्सी, दोनों को एक दूसरे की लाइफ स्टाइल पसंद आने लगेगी। So the more you stuck in true sense of your life, the more your twin will attract to you. The more you express your authentic part, the more your twin flame attract to you. अच्छा, आपको अपने ट्विन के साथ कुछ भी अनरियल शो करने का मन भी नहीं करेगा, जबकि वहीं अगर दूसरे टाइप के अफेयर में आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि अगर सामने वाले को पता चल गया तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दूसरे टाइप के लव अफेयर में आप अपना ट्रू सेल्फ जल्दी नहीं दिखाना चाहेंगे। पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ ऐसा नहीं है। द मोर यू स्टक योर ट्रू पर्पस ऑफ योर लाइफ, द मोर यू बिकम मैग्नेटिक। तो ये फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ऑथेंटिक पॉइंट है कि एक ट्विन को दूसरे ट्विन की लाइफ स्टाइल बहुत अट्रैक्ट करती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक होकर रहना होगा और तभी आप अपने ट्विन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। द प्रॉब्लम इज वी आर सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड प्रोग्राम्ड बाय द सोसाइटी इन अननेचुरल वेज, जिससे हम अपने ऑथेंटिसिटी पर ही डाउट करते रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम डेंट पेंट नहीं करेंगे हम सुंदर नहीं लगेंगे। हमें लगता है जब तक बड़ी गाड़ी में हम नहीं घूमेंगे तो हमें अनवर्दी समझा जाएगा। बट ट्विन फ्लेम लव इज एब्सोल्युटली अनकंडीशनल। और जैसे ही हम लेयर लगाना शुरू करते हैं ना, जैसे ही हम मास्क लगाना शुरू करते हैं, और ये कोविड वाला मास्क नहीं, ये ध्यान रखिएगा, हमारे ट्विन फ्लेम को समझ में आने लगता है कि वी आर नॉट दैट पर्सन टू होम ही अट्रैक्टेड और शी अट्रैक्टेड बिफोर। फिर सेपरेशन आ जाता है। इसीलिए बी ऑलवेज ट्रू, बी ऑलवेज ऑथेंटिक, बी ऑलवेज नेचुरल। ये सोल का सोल से प्यार है। सोल का कोई रंग नहीं होता, सोल का कोई रूप नहीं होता, सोल की कोई ब्यूटी नहीं होती, सोल की कोई हाइट नहीं होती, सोल की कोई स्टेटस नहीं होती, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता। सोल तो सोल होता है, एब्सोल्युटली इन प्योरेस्ट फॉर्म। दिस इज ओनली सोल्स आइडेंटिटी। सोल, ईच एंड एवरी वन सोल इज एब्सोल्युटली प्योर। तो अगर प्योर नहीं है आप, तो आपके ट्विन आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, आएंगे, फिर सेपरेशन हो जाएगा। इसलिए बी ऑथेंटिक, ऑलवेज बी प्योर।
अपने सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में लाना ही इस जर्नी को कंप्लीट करने का एकमात्र रूल है। अपने सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में लाइए। दूसरों को तो हम दिखाते ही रहते हैं, ये है वो है, बट सोल को, अपने ट्विन को, हमारी जो ओरिजिनल रूप है ना, जो ओरिजिनलिटी है, वही समझ में आता है, वही वो एक्सेप्ट करते हैं और वही उसी को समझते भी हैं। तो मेरा आज का वीडियो था, इतना अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे से क्यों होता है, इतना मैग्नेटिक पुल क्यों होता है, और क्या खास चीज़ें हैं जिनमें दोनों ट्विन को एक दूसरे से इतना मैग्नेटिक पुल होता है। तो आंखों से शुरू हुआ और ये 5th पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए हैं। आप भी चेक कीजिएगा, 101% ये आपसे मैच करेगा इफ यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।